हेलो गाइस। नीट के लिए सही बुक चुनने के लिए डर लग रहा है कि गलत बुक को चुनकर टाइम वेस्ट ना कर दो। इसी के लिए मैं आपको अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से टॉप रिकमेंडेशन बताने के लिए आया हूँ। जो भी लोग मेरे को नहीं जानते हैं, माई सेल्फ ओम, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। आई स्कोर्ड 710 मार्क्स आउट ऑफ 720 विद ऑल इंडिया रैंक 248 इन नीट 2024। तो चलते सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जो सब्जेक्ट सबको लगभग 90% लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, फिजिक्स के बारे में। ठीक है। तो फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो जवाब है इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चैप्टर की आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है, सिलेक्टिव चैप्टर्स है, सिर्फ उन्हीं की पढ़नी है। और उनमें कौन से, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया तुम्हारा, सेमीकंडक्टर्स, एटम्स, न्यूक्लिया, ये वाले चैप्टर्स हो गए, इनकी एनसीईआरटी पढ़नी है। एडिशन में थर्मोडाइनमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन चैप्टर्स की तुमने एनसीईआरटी पढ़नी है फिजिक्स में। ठीक है। बाकी चैप्टर्स को छोड़ दो, नहीं। बाकी चैप्टर्स के लिए क्या करना, बाकी बाकी चैप्टर्स की एटलीस्ट तुम्हें समरी तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है। समरी मैं भी पढ़ के गया था, हर एक की समरी तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब बात आ गई मेन, क्योंकि फिजिक्स में मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तो फिजिक्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो सॉल्व करने ही करने हैं। और उसके एडिशन में तुम क्या कर सकते हो, तुम डीसी पांडे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं इसके भी। पीवाईक्यूज जो जितना हो सकता है, पीवाईक्यूज तो हर सब्जेक्ट में करने हैं। ठीक है। वो तो मैंडेटरी जैसी चीज़ है। लेकिन स्टिल तुम्हें इन एडिशन में कोई बुक्स चाहिए, तुम क्या कर सकते हो, डीसी पांडे को सॉल्व कर सकते हो। वो क्यों है, क्योंकि डीसी पांडे सर ने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं ना, एक तो एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं, ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है। और बाकी क्या है ना, सर ने जिस हिसाब से अपनी बुक में एक्सप्लेन करे हैं ना यार आंसर्स, वो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं स्टूडेंट को। ऐसा नहीं कि उसको गूगल करना पड़ता है। ठीक है। तो इजीली अंडरस्टैंडेबल आंसर्स हैं। साथ में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, जैसे कि एमटीजी में था ना, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। असेस रीजन, लेंदी, डीप, इजी, हार्ड। एक ओवरऑल प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, फिर तुम्हारा मैटर नहीं करता, फिर तुम चाहे नीट का पेपर मुश्किल आ जाए या इजी। इजी क्वेश्चंस जब आ जाते हैं ना, तो वो सिली मिस्टेक्स कराने के चांसेस रखते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होते। तो इसलिए डीसी पांडे में थोड़ा सा तुम रिकमेंड कर देता हूँ फिजिक्स के लिए। बाकी एक डीसी पांडे सर शायद खुद भी कहीं पे पढ़ा रहे थे फिजिक्स। अगर पढ़ा दे तो क्या ही बात है। पर ठीक है, मैं रिसर्च करूंगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा कहीं एक भी चीज़ चाहिए हो या पूछना हो तो देखता हूँ ना, मेरे दिमाग में आ तो रहा है कि शायद सर पढ़ा रहे थे कहीं पे ना। अगर तुम्हें जानना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कमेंट कर देना, या तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रिसर्च करके थोड़ा बताऊंगा हम केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है। वैसे तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फिर भी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेनली हम एनसीईआरटी ही है उसके लिए टॉप। कि तुमने अगर जो भी थ्योरी पढ़नी है इनऑर्गेनिक के लिए, फिर चाहे एक्सेप्शंस के लिए हो, ऑर्गेनिक के लिए फिर रिएक्शंस वगैरह कुछ भी हो, तुमने एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है। फिर चाहे तुम इनऑर्गेनिक के लिए अलग से एक्सेप्शंस को एक जगह लिख सकते हो, ऑर्गेनिक के लिए वो रिएक्शन शीट्स को बना सकते हो, लेकिन मेनली तो एनसीईआरटी है, एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने हैं उसके अंदर के। अब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी थोड़ा सा कम हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि क्या है ना, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी है। उसके लिए जितना हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना, उतना वो इम्प्रूव होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मेनली ओपी टंडन फिर भी एक अच्छी बुक है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन एनसीईआरटी इसमें भी छोड़नी नहीं है, एग्जाम्पल्स जरूर अटेम्प्ट करने हैं इसमें। और लास्ट में पीवाईक्यूज तो छोड़नी नहीं है। और ये नहीं कि सिर्फ जो मॉड्यूल के पीछे दे रखे 20-30 पीवाईक्यूज, उससे काम नहीं चलता। जितने भी पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हो चुके हैं, 38 ईयर्स हो चाहे फिर वो 39 ईयर्स हो, जो भी तुम्हारे टाइम पे है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। मैंने भी करे थे, इसलिए तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। अब बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी वैसे तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लोगों को भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लोगों का भी। बट बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता होता है, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। या तो कुछ को पता नहीं लग पाता कि यार हम कैसे इसका यूज़ करें। तो एनसीईआरटी क्या है ना, एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइजेस को मत तुम नीट के लिए सॉल्व करो, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है ना, उसको पढ़ना तुम्हें ढंग से पड़ेगा। ठीक है। पीवाईक्यूज को ना बुक में ही मार्क करना पड़ेगा, जिससे जब जब तुम पढ़ो तो तुम्हें आइडिया लग जाए कि यार क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है वो। ठीक है। बाकी अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए तुम एक बुक कंसिडर कर सकते हो। मेनली इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है टॉप पे, तो बायोलॉजी के लिए तो टॉप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। लेकिन मेनली अगर तुम्हें फिर भी एक्स्ट्रा बुक्स एडिशन के लिए चाहिए, तो तुम एमटीजी फिंगर टिप्स को कंसिडर कर सकते हो। वो भी क्यों, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी रेलेवेंट है, मतलब एनसीईआरटी से आ रहे हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत है, मतलब मैच द फॉलोइंग से लेके असर्शन रीजन से लेके लेंदी से लेके शॉर्ट, मतलब हर टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है। बाकी ये थी सारी बुक्स। अगर हम एक बार कंक्लूड कर दें तो केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मेन है, पीवाईक्यूज है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम ओपी टंडन का यूज कर सकते हो। बायोलॉजी के लिए टॉप नॉच पीवाईक्यूज,
साथ पे तुम एमटीजी फिंगर टिप्स का यूज़ कर सकते हो। और फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी है, सिलेक्टिव चैप्टर्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है? नेग्लेक्ट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। और पीवाईक्यूज़ है और एडिशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीसी पांडे बुक को तुम सॉल्व कर सकते हो। यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो जानने को मिला होगा इसके लिए। अगर 1% में वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट कर दो, या तो मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा टाइम मिला तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सॉल्व ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ऐसी जेन्युइन एडवाइस के लिए। और मिस मत करो वीडियो, क्योंकि तुम मिस कर रहे हो कोई वीडियो तो उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ तो तुम सीख के ही जा रहे हो। अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ा गेम कर रहे हो अपनी रैंक के साथ, ठीक है? तो यही था। गुड बाय।